किसी छोटे से गांव में दो भाई रहते थे, सलीम और खालिद। उनके पापा एक साधारण किसान थे जिनकी जिंदगी तो संघर्षों से भरी रही, लेकिन उन्होंने कभी अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी। जब उन्होंने दुनिया छोड़ी तो बेटों के नाम कोई बड़ी दौलत नहीं छोड़ी, सिर्फ एक छोटा सा खेत, कुछ पुराने औजार और एक बहुत गहरी सीख। अपने आखिरी वक्त में उन्होंने दोनों बेटों को पास बुलाया और बोले, बेटा, दौलत नहीं दे सका, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, सच्चाई से कभी मत डगमगाना, हर फैसला सोच समझ कर लेना और कभी किसी का दिल मत दुखाना। दुनिया बहुत कुछ सिखाएगी, लेकिन दिल का साफ रहना सबसे बड़ी जीत है। पिता के जाने के बाद दोनों भाइयों ने एकजुट होकर खेत संभाला। सलीम बड़ा था, गंभीर, सोचने वाला और शांत। खालिद थोड़ा छोटा, जोशीला और जल्दी फैसले लेने वाला। दोनों में खूब प्यार था और वे हर बात में एक दूसरे का साथ देते। कुछ ही महीनों में गांव के जमींदार ने चाल चली। वो बड़ा घमंडी और चालाक था। उसने कहा, यह खेत असल में मेरे दादा का है और अब मैं इसे वापस लेना चाहता हूं। दोनों भाई हैरान रह गए। वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। उन्होंने गांव के बुजुर्गों के सामने अपनी बात रखी। जमींदार ने कहा, अगर तुम दोनों वाकई समझदार हो तो एक सवाल का जवाब दो। अगर जवाब दे दिया तो खेत तुम्हारा, वरना खेत मेरा। सलीम बोला, पूछिए, हम कोशिश करेंगे। जमींदार मुस्कुराया और बोला, ऐसी चीज लेकर आओ जो रोशनी भी हो और परछाई भी दे, गर्म भी हो और ठंडी भी, आवाज भी करे लेकिन शांति जैसी लगे। सवाल सुनकर सब चौंक गए। गांव के लोग कहने लगे कि यह तो नामुमकिन है, लेकिन दोनों भाई शांति से घर लौट आए। सलीम बोला, भाई, यह सवाल सिर्फ अकल का नहीं, हमारे इरादों की भी परीक्षा है। हमें जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। खालिद ने सिर हिलाया, ठीक कहते हो भाई, चलो सोचते हैं। अगले दिन दोनों शहर के लिए निकल पड़े। 2 दिन बाद जब लौटे तो उनके पास एक मिट्टी का दिया, एक रेशमी रूमाल, एक मटका जिसमें पानी था और एक बांसुरी थी। गांव के लोग देखकर चकित रह गए। फैसले वाले दिन जमींदार ने सबको बुलाया। उसने पूछा, क्या लाए हो? खालिद ने दिया आगे रखा और बोला, यह दिया रात में रोशनी देता है और जब इसके पीछे कुछ रखा जाए तो उसकी परछाई भी बनती है। फिर उसने रेशमी रूमाल दिखाया। यह रूमाल जब धूप में हो तो गर्म लगता है, लेकिन अगर इसे पानी में भिगोकर माथे पर रखा जाए तो ठंडक देता है। उसके बाद उसने मिट्टी के प्याले की तरफ इशारा किया। इसमें भरा पानी गर्मी में ठंडक देता है और सर्दी में इसे हाथ में पकड़ो तो हाथ गर्म हो जाते हैं। आखिर में उसने बांसुरी उठाई और कहा, इसकी आवाज इंसान की रूह को छू जाती है, लेकिन सुनने वाले को ऐसा एहसास देती है जैसे कोई गहरा सुकून और खामोशी चारों तरफ फैल गई हो। जमींदार कुछ देर तक चुप खड़ा रहा। उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही थी। फिर वो उठा और ऊंची आवाज में बोला, तुम दोनों ने साबित कर दिया कि सिर्फ समझदार ही नहीं हो बल्कि दिल के भी साफ हो। ये खेत तुम्हारा है, तुम्हारी मेहनत की कमाई है। मैं अपना दावा वापस लेता हूँ। गांव वाले खुशी से तालियां बजाने लगे। उस दिन हर किसी की जुबान पर सलीम और खालिद की अक्लमंदी के चर्चे थे, लेकिन दोनों भाई वैसे ही विनम्र और शांत रहे जैसे पहले थे। सलीम ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने बस वही किया जो हमारे पिता ने सिखाया था। अगर उनकी सीख हमारे दिल में ना होती तो शायद हम भी घमंड में आ जाते। खालिद ने हंसते हुए जवाब दिया, और अगर भाई की समझदारी न होती तो मैं शायद जल्दबाजी में कोई गलत फैसला कर बैठता। उनकी कहानी अब गांव में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है। माँ बाप अपने बच्चों को उनकी मिसाल देकर समझाते हैं, असली समझदारी वही है जो दिल की रोशनी से फैसला करे, न कि सिर्फ दिमाग की चालाकी से। जिंदगी में आगे भी कई बार मुश्किलें आईं, लेकिन इन दोनों भाइयों ने हर बार समझदारी, धैर्य और ईमानदारी से उनका सामना किया। उनके खेत में कभी अनाज की कमी नहीं हुई और उनके दरवाजे से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा। वो सिर्फ भाई नहीं थे, एक दूसरे के सबसे बड़े साथी और शिक्षक भी थे। उनकी जिंदगी इस बात का जीता जागता सबूत बन गई कि सबसे बड़ी दौलत इंसान की अक्ल और मोहब्बत होती है, और जो इंसान इन दोनों को सहेज ले उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती।